इसलिए ब्राह्म मुहूर्त का ध्यान भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। पढ़िए आप श्रीमद् भागवत, लिखा है ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न करणः आत्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, वही 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और बैठ करके ध्यान करते थे, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। एक दिन उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की, प्रभु कि महापुरुष लोग आपका ध्यान कैसे करेंगे। देखिए क्या जिज्ञासा करते हैं, महापुरुष लोग आपका ध्यान कैसे करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, पहले बैठने के लिए सीखो। बैठने के लिए सम आसन आसीनः, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय सोनासाग्र कृते क्षणः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, पहले आसन में बैठ जाओ। हम लोग जो बैठते हैं ना, इसको आसन बोला जाता है। ध्यान करने के लिए आसन जरूरी है। बाएं पैर को नीचे हस्तावुत्संग आधाय, और दाएं पैर को पैर के ऊपर, बाएं हाथ को गोद में और उसके ऊपर दाएं हाथ को, हस्तावुत्संग आधाय सनासाग्र कृते क्षणः, और गुरु के बताए अनुसार अपनी दृष्टि को कहाँ रखनी है। तो सबसे पहले आसन में बैठ जाओ। अभ्यास करते करते हो जाता है। पहले तो आसन दुखेगा, दर्द करेगा, महाराज घुटना में दर्द है ना। अभ्यास करते करते बैठिएगा, बहुत बैठिएगा, फिर भी दर्द नहीं करेगा। बैठे हैं तो बैठे हैं। आसन आपका जब सिद्ध हो जाएगा, 3 घंटे जब एक आसन में आप बैठ जाइएगा, 3 घंटे। हमारे गुरुदेव जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, ये जब गुफा में साधना करने जाते थे भागलपुर के कुप्पा घाट में, तो गुरु महाराज 3-3 घंटे बैठते थे। सुबह 9 बजे जाते थे तो 12 बजे गुफा से निकलते थे। 3 घंटे हो गए ना। सुबह थोड़ा जलपान वगैरह करके, ज़्यादा नहीं, और 9 बजे, 9 हो गया, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटे। 3 घंटे अगर एक आसन में आप बैठ गए तो आपका आसन सिद्ध हो गया। जितनी मर्जी आप बैठ सकते हैं। गुरु महाराज 12 बजे दिन में निकलते थे गुफा से। इस तरह से उन्होंने साधना की है। इसके बाद गुफा से निकलकर उनके जो शिष्य होते थे वो भोजन बना करके रखते थे। पहले तो सिद्धूदास थे, फिर छत्रुदास आए, भोपलाल रसोईया थे। तो ये लोग शिष्य लोग क्या करते थे, भोजन बना करके रखते थे।
और एक ही या तो दाल या तो सब्जी, और भोजन करके विश्राम करते थे। और 4 बजे शाम में पुनः फ्रेश व्रेश होकर के गुफा में जाते थे। शाम में 4 बजे गुफा में घुसते थे, साधना करते थे। तो 7 बजे 4 और 3 7 बजे गुफा से निकलते थे। देखिए साधना, सारे महापुरुषों ने साधना की है। बिना साधना का कोई महान नहीं बन सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव इस तरह से 3 घंटे से ऊपर बैठते थे, कभी कभी तो 8 बज जाता था। जितने भी महापुरुष हुए सबों ने साधना की है, बिना साधना का कोई महान नहीं बन सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना की है, जिन्होंने रामायण लिखी है, हनुमान चालीसा लिखा है, आदि आदि बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, गुफा में साधना करते थे। तो अगल बगल के भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक दिन एक तांत्रिक जी महाराज पिशाचिनी को जो बस में करके रखे थे, पिशाचिनी से कहा हमको दर्शन करना है तुलसी बाबा का। और तुलसी बाबा अंदर गुफा में साधना करते थे, मतलब शोर शराबा ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, बैठे हैं साधना में एकदम। तो बहुत सारे भक्त लोग बाहर बैठे रहते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब गुफा से निकलते थे तो भक्त लोग प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो एक दिन तांत्रिक ने, वही तांत्रिक जी महाराज पिशाचिनी से कहा कि हमको तुलसी बाबा के दर्शन के लिए ले चलो। तो पिशाचिनी ने कहा चलिए, बहुत ताकतवर होती है वो। तांत्रिक जी महाराज को ले करके कहा यही गुफा है। और गुफा में चारों तरफ, मतलब गुफा के ऊपर वो पिशाचिनी घूमने लग गई। तो जितने भक्त लोग बाहर में बैठे थे ना, और तुलसी बाबा तो गुफा में साधना कर रहे थे, तो सारे भक्त लोग अपने में बोलने लग गए, अरे ये विचित्र मानव है, ये आकाश में कैसे उड़ रहा है। पिशाचिनी तो दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो तांत्रिक जी महाराज दिखाई पड़ते थे। ये विचित्र मानव है, ये आकाश में उड़ रहा है। तुलसी बाबा ने सोचा, ओ ये भक्त लोग शोर शराबा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं साधना में, अभी निकलता हूँ, अब डांट लगाऊंगा। और जैसे गुफा से निकल रहे थे डांटने के लिए, उसी समय सारे भक्तों ने कहा बाबा देखिए देखिए विचित्र, ये मानव है, आकाश में उड़ रहा है, ये विचित्र मनुष्य है। तुलसी बाबा डांटेंगे क्या। जैसे देखा उस तांत्रिक जी महाराज को ऊपर ना, पिशाचिनी का शरीर ही छूट गया, जो पापमय था उसकी मुक्ति हो गई। और वो तांत्रिक गिरा धड़ाम से नीचे। संत दरस जिमि पातक टरही। देखिए तुलसीदास जी महाराज का कितना नाम है। तुलसी बाबा नहीं होते तो ये रामायण सुनने के लिए नाम मिलता क्या। रामायण देखिए, तुलसीदास जी महाराज, हनुमान चालीसा का कितना पाठ होता है, हनुमान जी महाराज की कितनी महिमा है। हनुमान जी महाराज त्रेता के संत हुए, बहुत उन्होंने कड़ी साधना की हनुमान जी महाराज ने। उनकी माता जी ने बड़ी कड़ी साधना की, अंजन पर्वत की गुफा में। बिना साधना की कोई महान नहीं हो सकता है। मुसलमानों में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, और मोहम्मद साहब से 15 वर्ष की बड़ी थी उनकी पत्नी, जिनका नाम था खदीजा। और जानते हैं मोहम्मद साहब जब साधना करने जाते थे हीरा नाम की पहाड़ी पर, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों पहाड़ के बीच में,
और साधना जब करते थे ना तो चूड़ा, सत्तू, मूढ़ी, ये सूखा सूखा सामान मोहम्मद साहब की धर्म पत्नी खदीजा जी वो ले जा करके पहुंचाती थी कि आप साधना कीजिए महाराज, और साधना करते करते साधना कीजिएगा ना तो अनुभूति आपको होगी। बढ़िया से साधना कीजिएगा तो बहुत तरह की अनुभूतियाँ होंगी, बड़ा आनंद आएगा। और उनको जब पहली बार अनुभूति हुई ना तो समझ में नहीं आया और सीधे वो घर आ गए और घर आकर के कम्बल ओढ़ करके सो गए। तो उनकी धर्म पत्नी खदीजा ने कहा, क्या हुआ है आपको? आपने कम्बल क्यों ओढ़ा? तो मोहम्मद साहब कहते हैं, मैं साधना कर रहा था और साधना करते करते मेरे अंदर कोई प्रविष्ट कर गया, कोई घुस गया और वो कहता है कि मोहम्मद तुम बोलो। तो मैं क्या बोलूं? फिर वो कहता है कि तुम कुछ लिखो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या लिखूं? खदीजा समझ गई कि इनको साधना करते करते अनुभूति हुई है। तब खदीजा समझाती हैं, चूँकि बड़ी थी ना, वो 15 बरस की बड़ी थी। मोहम्मद साहब की उम्र 25 बरस मैंने पढ़ा, तो खदीजा की उम्र उस समय 40 वर्ष की थी। तो जिनकी अधिक उम्र होती है संसार में तो दुनिया का कटु अनुभव उतना ही अधिक होता है। खदीजा समझ गई, इनको अनुभूति हुई है साधना करने में, बिना साधना का कोई महान नहीं बन सकता है। तब खदीजा कहती हैं उनकी धर्मपत्नी कि आपके अंदर में जो घुस गए हैं और आपको बोलने के लिए बोलते हैं तो आप बोलिए। और जब बोलने लग गए तो वही हदीस बन गया, हदीस ग्रंथ बन गया। शिष्य लोगों ने लिखा, उन्होंने जो कहा, अब लिखने तो जानते नहीं थे तो बोला, तो बोलने से शिष्यों ने जो लिखा वो हदीस बन गया, ग्रंथ बन गया। तो उन्होंने साधना की है। मोहम्मद साहब बहुत दयालु आदमी थे, बहुत महान आत्मा थे, वो ऐसे महान नहीं बने, ये बात है। बिना साधना का कोई महान नहीं हो सकता। साधना में सबसे पहले आसन, हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, धर कर मस्तक सीध साधी आसन आसीना बैठ के चख मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो अरे हारे में ही अब आगे को कहूँ सुनो दे चित्त सो। पहले शरीर को सीधा, गर मतलब गर्दन को सीधी, आसन को बराबर, और जैसा गुरु ने बताया है उस तरह से साधना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे साधना करते करते साधना भी आगे बढ़ेगी, आसन भी धीरे धीरे सिद्ध होगा। श्री सद्गुरु महाराज।